आगे पीछे हाँ ना हुआ। कल रात को राजस्थान सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी थी। तो जो दबाव उनका गुस्सा है वो निकल कर सामने है और इसलिए इतने फॉलोअर्स 22 मिलियन अगर फॉलोअर्स किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिले हैं जो किसी नेशनल पार्टी के भी नहीं है, उनसे डबल है। तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमें उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस जो है जल्द रिटर्न ऑर्डर भी हमारे पास रखेगी। अब राजस्थान में आएंगे, जो राजस्थान के आसपास से जो लोग आएंगे तो वही इकट्ठे होंगे। तो देखो उतनी संख्या में तो कह नहीं सकते उतनी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन होंगे अच्छे खासे। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी छाई हुई है। इन्होंने कई जगह प्रदर्शन किए, लेकिन अब जो 15 जून को जयपुर में प्रदर्शन होने जा रहा था उसमें कई है जो अटकलें आ रही है, कई दिक्कतें आ रही है। उसे लेकर आज हमारे साथ है प्रवक्ता, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका जी। इनसे हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्योंकि आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उसमें इन्होंने बताया कि अब जाके जो सरकार मानी है, तो इन्हीं से जानते हैं। सर, आपको इतनी सारी दिक्कतें आई, पहले सरकार ने मना किया फिर हाँ कर दिया, इसको लेकर के आप नहीं, देखिए थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई। हम 5 दिन से परमिशन मांग रहे थे और उसमें कई बार आगे पीछे हाँ ना हुआ। कल रात को राजस्थान सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी थी, लेकिन आज सरकार से हमारी वार्ता सफल रही है। उन्होंने हमें परमिशन दी है और जल्द उसका रिटर्न ऑर्डर भी जो है आप सबके बीच में होगा। हमें बहुत खुशी है कि देर से सही लेकिन एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, उस प्रोटेस्ट की हमें कल परमिशन मिल गई है। और 15 जून सोमवार को कल 3 बजे से हम सभी लोग शहीद स्मारक पर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार ने अभी जो फैसला लिया है कि आप कर लीजिए प्रदर्शन, आपको अनुमति दे दी है, तो क्या अब सरकार मुकरेगी नहीं? विश्वास है आपको? अब देखिए, ये सवाल तो आप राजस्थान सरकार से पूछिए। मुझे लगता है कि अच्छी वार्ता थी, थोड़ी बातचीत हुई, सरकार के भी कुछ कंसर्न्स थे, उन पे भी हमारी तरफ से जो है वार्ता हुई। राजस्थान पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों चाहते हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, किसी भी प्रकार की ट्रैफिक सिचुएशन ना हो, किसी भी प्रकार की जो है आम जन को तकलीफ ना हो। तो मिलकर करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमें उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस जो है जल्द रिटर्न ऑर्डर भी हमारे पास रखेगी, जिसको हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो किन मुद्दों पर कर रहे हैं? एक सिंगल एजेंडा है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है उसको सुधारने की हमारी लड़ाई है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी। जब तक हमारे देश का शिक्षा मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होगा तब तक हम बड़ी सुधारों की बात नहीं कर सकते हैं। तो आज की तारीख में सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ठीक है सर, यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी जो पार्टी है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, शिक्षा को लेकर वो उतरी है मैदान में। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि व्यूज भी काफ़ी है, सब्सक्राइबर जो भी है, फॉलोवर्स हैं वो भी काफ़ी है, तो क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा? देखो, पैसे देकर बढ़वाए हुए तो फॉलोअर हैं नहीं। जो कई वर्षों से युवाओं का दबाव गुस्सा था, काफ़ी लंबे समय से राजस्थान देखो, अदर स्टेट है उनमें भी देखो, और नीट है जो नेशनल लेवल का मुद्दा है, भाई राजस्थान के बच्चे मिलेंगे, हर स्टेट के बच्चे उसमें मिलेंगे। तो जो दबाव उनका गुस्सा है वो निकल कर सामने है और इसलिए इतने फॉलोअर्स 22 मिलियन अगर फॉलोअर्स किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिले हैं जो किसी नेशनल पार्टी के भी नहीं है, उनसे डबल है। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़ रहे हैं, एक उम्मीद रख रहे हैं, एक आशा रख रहे हैं और कोशिश करेंगे जो अभिजीत दीपके जी हैं और आशुतोष जी हैं, ये मिलकर काम करें। हम इनको समर्थन कर रहे हैं और इनसे जो लोगों की आशा है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि कितने जो युवा हैं कल प्रदर्शन में शामिल हैं? अब ऐसे काउंटेबल तो कुछ नहीं है कि भाई कोई पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं, उससे अगर पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ होती तो हम काउंटेबल कर सकते थे उसको कि भाई कितने लोग आएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी संख्या में युवा वहाँ पे मौजूद रहेंगे। क्योंकि पिछली बार भी जो आपने दिल्ली में किया था, क्योंकि फॉलोवर्स आपके बहुत हैं और उस हिसाब से दिल्ली में कम युवाओं की देखने को मिली थी संख्या, तो अब क्या लगता है कि इतनी काफ़ी मात्रा में आ पाएंगे? देखो, दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और देखो दिल्ली नेशनल एक राजधानी है जहाँ हमने एक जगह चुनी थी और वहाँ पे पूरे देश भर से लोग आए। अब राजस्थान में आएंगे, जो राजस्थान के आसपास से जो लोग आएंगे तो वही इकट्ठे होंगे। तो देखो उतनी संख्या में तो कह नहीं सकते उतनी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन होंगे अच्छे खासे, हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। जो युवा शामिल होना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई संगठित रहिए और मिलकर जो सार्वजनिक जो लड़ाई है उसको मिलकर लड़िए, क्योंकि हो सकता है आगे भी इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। और अभी से अगर आप सरकार की कानों की चपेट नहीं लगाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि भाई वो ऐसे सुधार उनमें हो पाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल बेशरम है, निकृष्ट है और निर्लज्ज है कि इतना बड़ा मुद्दा उनकी हाथ के नीचे उनके हुआ है और उनको जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए और जिम्मेदारी लेकर अपना इस्तीफा भी देना चाहिए।
अच्छा, इतने प्रदर्शन आपने किए तो कोई आगे भी रणनीति है कि आगे भी आप और प्रदर्शन करेंगे कि? बिल्कुल, जैसे भाई जिस रूप में ये संगठन उभरा है और युवाओं को इससे उम्मीद है, बहुत सारे लोगों को इससे उम्मीद है, तो मिलकर रणनीति बनाकर जितने भी नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, स्टेट के मुद्दे हैं, उनको स्टेट के हिसाब से और नेशनल मूवमेंट के हिसाब से रणनीति बनाकर काम करें। देख सकते हैं आप, सीजेपी जो है वो जमीन पर उतर चुकी है, रणनीति में आ चुकी है। अब उनका ये कहना है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो, शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करेंगे और लगातार धर्मेंद्र प्रधान की मांग जो है वो यहाँ पर जारी है। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।